Hey guys, I hope you all are doing well. I am Iram Jahan and welcome back to our channel Jahan Education Zone. So today we are going to solve exercise 3.1 of class 9. Chapter name is Rationalization and the author of this book is Dr. Sudhir Kumar Pundir. So what are you waiting for? Let's get started. Okay, so यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सेकंड में भी वैसे ही है. ठीक, इसके लिए कुछ रूल्स हैं. ठीक है, तो पहले हम वो रूल्स समझ लेते हैं, तो फिर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो 5 रूल्स हैं, देख लेते हैं जल्दी से. ओके, तो जो रूल नंबर फर्स्ट है वो क्या है कि किसी भी डिजिट में अगर रूट लगा हुआ है, लेट्स से यहाँ पर ए लिखा है, ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ए की जगह पर कोई डिजिट भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में. ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो अल्फाबेट के लेटर भी हो सकते हैं यहाँ पर और 1 2 3 डिजिट भी हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर रूट ओवर ए दिया हुआ है, कोई एक डिजिट होगा जो रूट में दिया है, मल्टीप्लाई का साइन है और सेम वही डिजिट, जैसे यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 2 है. ठीक है, अगर एक बार रूट में दिया हुआ है और फिर दोबारा फिर से दिया हुआ है रूट में और बीच में कौन सा साइन लगा है, मल्टीप्लाई का. ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये रिपीट हो रहा है ना, कितना है ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो इसकी पावर हो गई 2. ठीक है, तो ये 2 और रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, मतलब ये स्क्वायर और रूट हो जाते हैं कैंसिल. ठीक, तो आप वैसे भी ध्यान रखिएगा अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है और उसमें रूट लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, उसमें से रूट रिमूव कर दोगे और सिर्फ वो डिजिट लिख दिया जाता है. ठीक है, जैसे आप डायरेक्ट ए भी यहाँ पर जो भी डिजिट होगा, जैसे यहाँ पे अभी ए है तो ए डायरेक्ट भी आ सकता है और इस तरीके से पहले कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो. ठीक है, तो पहले कन्वर्ट करना चाहो तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, फिर तो ये आपको पता ही है पावर में सारे कन्वर्ट होते हैं. तो देखो यहाँ पे जो रूट लगा हुआ है ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट. तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि दोनों साइड जो रूट लगे हुए हैं वो सेम होने चाहिए. ठीक है, इसमें भी स्क्वायर रूट लगा है, इसमें भी स्क्वायर रूट लगा है. अब अगर इसी जगह पे क्यूब रूट होता, ठीक है, अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता इस तरीके का, इसमें ऊपर 3 बना होता, सिर्फ स्क्वायर रूट के ऊपर कोई डिजिट नहीं लिखा होता. ठीक है, सिर्फ स्क्वायर रूट के ऊपर कोई डिजिट नहीं लिखा होता है, बाकी सारे जितने भी रूट होते हैं उनके ऊपर 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा. तो जिसके ऊपर जो लिखा है मतलब उतने टाइम्स वो अंदर वाला डिजिट रिपीट होना चाहिए, तब जाकर वो रूट से बाहर आएगा. लेट्स से अगर हम ए से रूट रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ए हमारे पास कितने टाइम्स होना चाहिए, 3 टाइम्स, तब जाके ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है इसकी पावर की. क्यूब रूट की पावर क्या होती है, 1/3. इसी तरीके से अगर 4 रूट लगा हुआ है तो 1/4. ठीक है, तो यहाँ जो भी डिजिट होता है वो 1 के फॉर्म में आता है, आपको पता ही है. अब पहले के चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, समझ आ रहा है. यहाँ पर जो भी डिजिट लिखी है, ठीक, उतने टाइम्स अगर डिजिट सेम डिजिट रिपीट हो रही है तो वो उस रूट से बाहर आ जाएगी. अगर यहाँ 4 लिखा होता तो ए कितने टाइम्स रिपीट होना चाहिए था, 4 टाइम. ठीक है, तब जाके ए बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पर डिजिट लिखी होगी रूट के ऊपर उतने टाइम्स फिर अंदर वाली डिजिट को रिपीट होना होगा रूट से बाहर आने के लिए. सिंपल. ठीक, तो अभी आपके वैसे इस पूरे चैप्टर में ज्यादातर स्क्वायर रूट ही यूज किया गया, तो सिंपल है, स्क्वायर रूट के लिए आप किसी भी डिजिट का 2 बार रिपीट होना जरूरी है. ठीक है, एग्जैक्ट 2 बार, न एक कम न एक ज्यादा. ठीक है, अगर कोई भी डिजिट एग्जैक्ट 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा. अब सेकंड रूल हैगा, यहाँ पर
एक डिजिट दे रखी है ए, लेट से यहाँ पर 1 दे रखा है और यहाँ पर बी मान लो 2 है, ठीक है, यानी कि दोनों डिजिट जो अंदर दे रखे हैं वो अलग है, ठीक है। और जो इसमें रूट लगा हुआ है वो क्या है, स्क्वायर रूट इसमें भी है और स्क्वायर रूट इसमें भी है। इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं लगी, इसका मतलब ये दोनों स्क्वायर रूट है, मतलब रूट सेम लगे हुए हैं और अंदर का जो भी डिजिट दिया हुआ है वो अलग अलग है, इसमें ए है इसमें बी है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, जो सेम है उसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट को एक बार लिख देंगे और ए और बी, ठीक है, ये दोनों ही आ जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पर अगर 1 होता, यहाँ पे 2 होता, 1 और 2 का मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पर आ जाता, ठीक, 1 into 2। थर्ड रूल क्या है, अगर एक कोई भी नंबर आपकी बिना रूट वाली दे रखी है और दूसरी नंबर आपके पास दे रखी है रूट वाली और उन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे रूट की नंबर पहले दे रखी हो या फिर बिना रूट वाली, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो एक बार अगर बिना रूट वाली दे रखी हो और एक बार रूट वाली नंबर दे रखी हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उसमें क्या करेंगे आप, उसमें मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा और वो दोनों नंबर आप इस तरीके से लिखेंगे, बिना रूट वाली को आपको पहले लिखना है और रूट वाली नंबर को बाद में लिखना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, जब कभी भी हमें एक रूट वाली नंबर मिलेगी जैसे यहाँ पर और एक बिना रूट वाली नंबर होगी, तो जो बिना रूट वाली उसे पहले लिख देंगे और जो रूट वाली उसे बाद में लिख देंगे, सिंपल, मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा और इनमें मल्टीप्लाई नहीं होता क्योंकि दोनों का नेचर अलग है, ये इरेशनल है और ये रैशनल है, ठीक। तो फोर्थ रूल क्या है अपने पास, अगर कोई नंबर प्लस के फॉर्म में दे रखी है और सेम वही नंबर माइनस के फॉर्म में दे रखी है, अब इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी पहले लिखी हुई है और कौन सी बाद में, ठीक है, चाहे माइनस वाली पहले नंबर लिखी हो या प्लस वाली पहले लिखी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बार प्लस में होनी चाहिए ब्रैकेट में और एक बार माइनस में। जैसे यहाँ पर देखो डिजिट रिपीट हो रहा है, ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस भी दिया हुआ है और यहाँ पर ए माइनस भी दिया हुआ है, ठीक है, सेम है, बस साइन बदल गया है, यहाँ पर एक बार प्लस में यहाँ माइनस। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमेशा पहली नंबर का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ए है तो ए का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे कोई और डिजिट भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई डिजिट होगा 1 2 3 4 तो उसका स्क्वायर प्लस और माइनस, यानी कि ये दो ऑपोजिट साइन है, हमेशा ऑपोजिट साइन क्या होते हैं, माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस हो गया और दूसरी नंबर का स्क्वायर, बी भी रिपीट हो रहा है ना तो बी का स्क्वायर, सिंपल आइडेंटिटी है। तो इसे यूज करेंगे जब ऐसी कंडीशन दिखेगी जहां पर एक बार कोई नंबर प्लस में दे रखी होगी और सेम वही नंबर माइनस में दे रखी होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर, ठीक है। और एक और आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे 5th नंबर पर, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है ए प्लस बी, मतलब पहली डिजिट है प्लस दूसरी डिजिट है और उसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, इस तरीके से, मतलब पहले वाले डिजिट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो 2ab है, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस बी स्क्वायर मतलब लास्ट वाली डिजिट जो सेकंड वाली है। तो ये अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अगर आपने ये फर्स्ट टाइम देखी है आइडेंटिटीज तो, ठीक है, अदरवाइज अगर आपको पता है तो ये आपके लिए चैप्टर बहुत बहुत इजी है और कुछ इसमें है ही नहीं। तो ये 5 चीजें अगर आपको पता है तो ये पूरा चैप्टर आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता रही हूँ, ये आपको पता ही होना चाहिए, इसलिए मैंने इतना डिटेल में आपको सारी चीजें बता दी। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन,
तो इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, √10 इंटू √15 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब √10 है यहाँ पर, ठीक है, और √15 भी है, दोनों में सेम रूट है। जब सेम रूट होता है तो हमने क्या बताया था कि जब सेम रूट हो लेकिन डिजिट अलग अलग है, डिजिट अगर अलग है तो स्क्वायर तो होगा नहीं, है ना। तो सेम रूट है अपने पास, तो रूट को हम एक बार लिख देंगे और जो भी डिजिट दिया हो उसे हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ए बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 15, यहाँ कितना आ गया 10 इंटू 15, और रूट लग गया क्योंकि दोनों में रूट लगा था तो 1 टाइम रूट लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर रूट वैसे ही रहेगा, 10 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 15 को भी प्राइम फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। तो 10 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, किसकी टेबल में आता है 10, 2 की, तो 2 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही रहेगा। 15 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में, 3 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है 15, 5 टाइम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको भी बता देती हूँ। ओके, तो 10 को जब हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो कितना आया 2 इंटू 5, ठीक है। तो 10 की प्लेस पर हमने क्या लिख दिया 2 इंटू 5, ठीक। इसी तरीके से 15 को प्राइम फैक्टराइज किया और कितना आया अपने पास 3 इंटू 5, ठीक है। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 15 की प्लेस पर 3 इंटू 5, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 2 और 3 तो वैसे ही है, लेकिन 5 रिपीट हो रहा है, तो जो भी रिपीट हो रहा हो डिजिट तो उसको डायरेक्टली भी आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिजिट अगर सिंपल रूट लगा हुआ है और कोई डिजिट रिपीट हो गया, मतलब 2 बार है, ठीक है, एग्जैक्ट 2 बार है, तो वो डिजिट रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 5 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा आपके पास 2 इंटू 3। तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको और भी सिंपल रूल बता देती हूँ ताकि आप भूलो नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 क्योंकि 1 टाइम है, इंटू फिर 3, ये भी 1 टाइम है, इंटू 5, कितने टाइम्स है 5, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर कितनी हो गई 2, ठीक है। अब देखो जिसकी भी पावर 2 होती है तो वो किसके साथ कैंसिल होती है, रूट के साथ, ठीक है। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बाहर 5, ठीक है। हमेशा बिना रूट वाली नंबर को पहले लिखना है, ठीक है, बिना रूट वाली नंबर को पहले लिखना है और रूट वाली नंबर को या रूट वाली डिजिट को आपको बाद में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा था 2 और 3, तो यहाँ पर नोट कर देंगे 2 इंटू 3, ये आपका रूट से बाहर आ गया 5, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया ना 5 में से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया अपने पास लास्ट स्टेप, दैट इज 5 और रूट ओवर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमसे यही बोला गया है, ठीक है। इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना दिया हुआ है √12 और यहाँ पर कितना दिया है √18, ठीक है। तो दोनों में क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट दोनों में क्या है कॉमन, इसको 1 टाइम लिखा, 12 इंटू 18 लिख दिया वैसे ही, ठीक है। अब क्या करेंगे 12 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 18 को भी, ठीक है, कर देती हूँ मैं। ओके, तो जब हमने 12 को प्राइम फैक्टराइज किया तो कितना आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। और 18 को प्राइम फैक्टराइज करने पर कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 12 की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कोई भी डिजिट 2 बार रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि 3 टाइम्स रिपीट हो रही है तो सारे के सारे रूट से बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है।
सिर्फ 2 टाइम जो रिपीट हो रही है बस वो डिजिट बाहर आएगी। तो बार बार मैं स्क्वायर करके बताऊं, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली समझ लो अब कि जिसका भी डिजिट रिपीट हो रहा है दोबारा और उसमें रूट लगा हुआ है, वो डिजिट रूट से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये रिपीट हो रही है 2 इंटू 2, तो इसमें से एक बाहर आ गया 2, ठीक है, रूट से, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा वैसे ही, और 3 भी यहाँ पर रिपीट हुआ है तो 3 भी अपना रूट से बाहर आ गया, ठीक है। कोई भी डिजिट अगर 2 बार रिपीट हो रहा है और उसमें स्क्वायर रूट मतलब ऐसा रूट लगा है जिसके ऊपर कोई डिजिट नहीं लिखी, ठीक, तो वो डिजिट रूट से बाहर आ जाएगी। एक बार हमने यहाँ पर लिख दिया ये डिजिट, और कौन सा रिपीट हो रहा है, 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो इंटू 3 आ गया रूट से बाहर। अब जो रिपीट नहीं हुआ, जैसे 3 और 2 ये रिपीट नहीं हुए, इनको वैसे ही लिख दिया। आया समझ में? अब इनका मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 6, और इनका मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 6, ठीक है। तो ये दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपके, कुछ भी तो नहीं है। अगर डिजिट 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो रूट से बाहर आएगा, ठीक। तो कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 2, तो 2 एक बार बाहर आ गया रूट से, 2 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर होगा, 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए और यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, 2 इंटू 3 आ गया। यहाँ पर जो रिपीट नहीं हुआ उसको रूट के अंदर ही लिखा रहने दिया, जो रिपीट हो रहे थे उनका मल्टीप्लाई हुआ, जो रिपीट नहीं हो रहे थे उनका मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, ठीक। ओके, सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर जो 3rd है हमारा, वो क्या है, फाइंड द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर 3, ठीक है। देखो जहां पर भी रेशनलाइजेशन की बात करी जाती है तो किसी भी फैक्टर को हम तभी रेशनलाइज करते हैं जब हमें रूट हटाना होता है, ठीक है। और रेशनलाइज करने के लिए अगर किसी भी फैक्टर में प्लस और माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो वो साइन बदल जाता है, बस इतना सा है। और अभी आगे आप 3 पॉइंट जब 2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें पूरे ऐसे ही क्वेश्चंस है, तो आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो रेशनलाइज करते टाइम आपको बस इतना ध्यान रखना होता है कि साइन बदल दें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट डालनी है और कुछ नहीं करना है। द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर 3 इज, क्या होगा, साइन बदल जाएगा, 2 माइनस रूट ओवर 3, सिर्फ साइन बदलेगा, डिजिट वैसे ही रहते हैं, ठीक है। 2 भी वैसे ही है, रूट ओवर 3 भी वैसे ही है, बस प्लस की जगह माइनस का साइन आ गया, और दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम वैसे ही है, फाइंड द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ रूट ओवर 5, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन फैक्टर इसमें पूछा गया है रूट ओवर 5 का। अभी मैंने बताया रेशनलाइज क्यों किया जाता है, ताकि रूट हट जाए। तो रूट हटाने के लिए सेम इसी डिजिट को हम रिपीट कर दें, रिपीट होगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, पावर 2 होगी तो रूट और 2 पावर जो लगी हुई है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ डिजिट, ठीक। तो जब भी हम अगर प्लस माइनस का साइन नहीं लगाए तो उस केस में क्या करते हैं, सेम वही डिजिट लिख दिया जाता है जो दिया हुआ है, ठीक है। जो रूट के अंदर लिखा हुआ है सेम वही डिजिट रहेगा, तो सेम वही नंबर लिख दीजिए। और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ रूट ओवर 5 इज रूट ओवर 5, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं होगा। रूट ओवर 5 का जब हम रूट ओवर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका स्क्वायर होगा, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। रेशनलाइज हम इसीलिए करते हैं ताकि रूट हट जाए। ये सारी चीजें आपको डिटेल में पता चल जाएंगी एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट डालेंगे, द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ रूट ओवर 5 इज रूट ओवर 5, और दिस इज आवर फाइनल आंसर। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो
फर्स्ट और सेकंड की तरह ही है, ठीक है। जैसे उसमें हमने कॉमन लिया था रूट, ऐसे इसमें भी कॉमन ले लेंगे। इसमें कौन सा रूट कॉमन आएगा? 5 रूट, ठीक है। 5 लिखा हुआ है तो एक बार हमने ये लिख दिया, और अंदर जो भी वैल्यूज दे रखी थी, जो भी डिजिट दे रखे थे, उनको मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख दिया, ठीक। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? इसे प्राइम फैक्टराइज करना है। तो प्राइम फैक्टराइज करिए। तो यहाँ पर 6 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। हो गया प्राइम फैक्टराइज। नहीं तो सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पर फिर से 6 का करना है प्राइम फैक्टराइज 2 की टेबल में 3 टाइम्स। अब देखो, इस वाले रूट से बाहर निकलने के लिए, इस वाले रूट से बाहर निकलने के लिए किसी भी डिजिट, जो अंदर डिजिट आ रहे हैं, इन डिजिट को अगर बाहर निकलना है इस रूट से, तो इनको कितने टाइम्स रिपीट होना पड़ेगा? 5 टाइम्स। अगर ये 5 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तब जाकर इस वाले रूट से बाहर आ पाएंगे। तो क्या ये 5 टाइम रिपीट हो रहे हैं? नहीं। 2 देखो, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो मतलब ये इस वाले रूट से बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये 5 बना हुआ है ना, ये लिमिटेशन लगी हुई है। अगर 4 होता तो 4 टाइम रिपीट होना होता किसी भी डिजिट को, तब जाकर वो इस रूट से बाहर आ पाता, ठीक है। अभी तो ये इस रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सीधा मल्टीप्लाई। तो आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे। मैंने ये समझाने के लिए लिखा है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा उतने टाइम्स। अगर आपको पता है कि ये रिपीट नहीं हो पाएगा उतने टाइम्स जितने यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 6 की टेबल 6 टाइम पढ़ो, 36 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हो, और अदरवाइज आप मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। और अच्छी बात है अगर आप प्राइम फैक्टराइज करके लिखना चाहो, ठीक। अब क्या करेंगे? इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना आएगा? 6। और 6 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना आएगा? 12। और 12 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 36, ठीक है। यहाँ पर आ गया अपने पास 36, ठीक है। और 5 वैसे ही नोट किया, ठीक है। अगर सिंपल रूट होता तो ये दोनों रूट से बाहर आ जाते, लेकिन ये सिंपल रूट नहीं है। इसके ऊपर ये लिमिटेशन लगी है 5, यानी कि डिजिट का 5 टाइम रिपीट होना जरूरी है अगर रूट से बाहर निकलना चाहते हैं तो, ठीक। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, वेरी सिंपल, ओके। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखो, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई थी, ये रूल हमने पढ़ा था ना, फॉर्मूला ये वाला, तो बस इसे ही अप्लाई करेंगे हम। अब देखो, ये रूल कहाँ अप्लाई होता है? जहां पर सेम डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ बी है तो यहाँ पर भी बी है। तो सेम नंबर है, एक बार प्लस के फॉर्म में, एक बार माइनस के फॉर्म में, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? फिर पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी है, देखिए पहली यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 3 दिया है। 2√2 यहाँ पे दिया है, 2√2 यहाँ पर भी दिया है। एक बार प्लस के फॉर्म में, एक बार माइनस के फॉर्म में, ठीक है। अब अगर पहले माइनस लिखा हो बाद में प्लस लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार प्लस और एक बार माइनस में होना चाहिए, ठीक। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? पहली वाली डिजिट जो रिपीट हो रही है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी तो हमने लिखी दी है, ये आइडेंटिटी जरूर लिखिएगा सिंस करके, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करने वाले। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम? इस फॉर्म में है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल है, एक समझ लेंगे सारे समझ में आ जाएंगे इस तरीके के। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 2 टाइम्स है, यहाँ पर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया? माइनस। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2√2, तो 2√2 2 टाइम्स लिखा है दोनों में, ठीक। दोनों में है तो पावर 2 हो गई, ठीक। 3 रिपीट हो रहा था, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है, माइनस आएगा, ठीक है। सेम साइन होते हैं तो प्लस आता है, और अलग अलग साइन होते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो इस तरीके से हमेशा माइनस आएगा, ठीक।
और दूसरी वाली जो भी डिजिट है वो भी रिपीट हो रही है, तो स्क्वायर लग गया। ठीक, अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर मतलब क्या है, 3 इंटू 3। ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3, यही होगा ना। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर करना है आपको, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू रूट ओवर 2 है, रूट ओवर 2 और स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। देखो बहुत अच्छे से समझ लो, यहाँ पर 2 ये जो दे रखा है ये बिना रूट वाला है। ठीक है, तो इसके साथ भी स्क्वायर है, रूट ओवर 2 के साथ भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाला जो 2 है इसके साथ स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख दिया, 2 इंटू 2। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और रूट ओवर 2 लिखा हुआ है उसमें स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर हो गए कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 की टेबल 3 टाइम पढ़िए, कितना आएगा 9, माइनस 2 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे 4 आएगा, 4 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आएगा अपने पास 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, समझ आ रहा है। देखिए मैं आपको ये सारी चीजें रुक रुक कर आराम से बार बार रिपीट करके इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको चैप्टर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा फुल चैप्टर। ठीक है, लेकिन अगर इन सारी चीजों में अगर आपको डाउट रह गया तो फिर आगे जो एक्सरसाइज है 3.2 वो भी आपको नहीं समझ आएगी, और ये वाली एक्सरसाइज भी आप अपनी तरफ से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जो हमारी पहली वाली नंबर है दैट इज रूट ओवर 5 माइनस 2। ठीक, और जो हमारी दूसरी वाली नंबर है वो क्या है, रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 5। तो ये दोनों तो सेम नहीं है ना, और ना ही प्लस माइनस में। पहले तो सेम होना चाहिए, फिर प्लस माइनस वाला देखते हैं कि है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक, यहाँ पर डिजिट देखो रूट ओवर 5 दिया है, यहाँ पर रूट ओवर 3 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ रूट ओवर 5 दिया हुआ है, तो कुछ भी सेम नहीं है ना। यहाँ पर रूट ओवर 5 दिया लेकिन लास्ट में दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा रूल है, तो उसको देखते हैं पहले रफ में। ओके, तो पहले हम इसे रफ में देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया, अब इसमें है क्या, पहली वाली नंबर भी अलग है और दूसरी वाली नंबर भी अलग है, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले क्या करना है, रूट ओवर 5 का मल्टीप्लाई आपको रूट ओवर 3 में करना है। जब आप इसे फेयर में सॉल्व करेंगे तो इस तरीके के एरोज मत बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक, रूट ओवर 5 यानी कि इस जो यहाँ पर पहला टर्म दे रखा है उसका मल्टीप्लाई पहले टर्म में होगा। ठीक है, तो रूट ओवर 5 का मल्टीप्लाई रूट ओवर 3 में हम करेंगे। दोनों का नेचर सेम है, दोनों रूट वाले नंबर हैं और सेम रूट लगा हुआ है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 5 की टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना आएगा हमारे पास 15, तो रूट लगाएंगे और यहाँ पर आ गया 15। ठीक है, डायरेक्टली 15 आ जाएगा। 5 की टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ देंगे, 3 टाइम। क्यों, क्योंकि दोनों में रूट लगा हुआ है, इसमें भी स्क्वायर रूट लगा है, इसमें भी स्क्वायर रूट लगा है। ठीक है, सेम रूट लगे हैं दोनों में, तो अगर सेम नेचर की हैं दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब अगर हमने रूट ओवर 5 का रूट ओवर 3 में किया है, पहले टर्म में मल्टीप्लाई किया है दूसरी वाली नंबर के, तो दूसरे वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो रूट ओवर 5 का मल्टीप्लाई अब हम किस में करेंगे, दूसरे वाले टर्म में। तो दूसरा वाला टर्म क्या है, माइनस रूट ओवर 5। अब प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर क्या दिया है, माइनस, तो माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ऐसा साइन दिया नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। ठीक,
पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस दिया है, आप माइनस नोट करना। अब √5 यहाँ पे दिया है, √5 यहाँ पर दिया है, तो कितने हो गए 2, सेम है ना, तो इनकी पावर हो गई 2। तो यहाँ पर आप क्या लिखना, √5 का स्क्वायर, ठीक। अब आप यहाँ पे सोचो कि 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर देते हैं 25 होगा, तो वो भी रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन सेम है तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब अगर √5 का आपने 3 में कर दिया, √5 में कर दिया माइनस के, तो अब तो कोई टर्म बचा नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस -2 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 3 में, ठीक है। जैसे 5 का दोनों में किया, ऐसे -2 का करेंगे। तो -2 का मल्टीप्लाई हम पहले √3 में करेंगे, ठीक है। तो -2 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, √3 में। तो माइनस का यहाँ पे कोई साइन दिया नहीं, तो माइनस रहेगा। अब देखो 2 जो है ये रैशनल नंबर है और √3 इरेशनल है, दोनों का नेचर अलग है, तो मल्टीप्लाई तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर 2 वैसे ही रहेगा और √3 भी वैसे ही रहेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रूट वाली नंबर नहीं है वो पहले लिखी जाएगी और जो रूट वाली नंबर है वो उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी डिजिट दिया है जिसमें रूट नहीं लगा है उसे हम पहले लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 2 और √3 का मल्टीप्लाई किया, तो आप ये मत कर देना 3 2s are 6, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें रूट नहीं लगा है, तो √6 कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 आपको वैसे लिखना होगा और √3 वैसे रहेगा, ठीक है। ये वही है AB वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। A क्या है बिना रूट वाला और B क्या है रूट वाला, ठीक है। तो 2 वैसे ही है, √3 आ गया, सिंपल। अब -2 का मल्टीप्लाई भी आपको -√5 में करना होगा, इन दोनों में करना होगा। जैसे √5 का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई किया था, ऐसे -2 का भी आपको इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर √2, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई भी आपको -√5 से करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेम साइन आ गए ना, सेम साइन क्या होते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं, प्लस में। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव। अब क्या मल्टीप्लाई हो सकता है 2 का √5 में, नहीं, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है, इसमें रूट है लेकिन इसमें कहाँ है, नहीं है ना। तो इसको हम वैसे ही नोट करेंगे, तो पहले बिना रूट वाली और फिर इसके बाद रूट वाली डिजिट को नोट कर दिया, ठीक है। ओके, अब इतना करने के बाद इसको हम फेयर में नोट कर लेते हैं और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर √5 का मल्टीप्लाई √3 में किया तो कितना आया, √15। फिर √5 का मल्टीप्लाई √5 में किया और माइनस का साइन था तो माइनस √5 का अपने पास क्या आ गया, स्क्वायर, ठीक है। फिर -2 और √3 दिया हुआ है, तो -2 और √3 वैसे ही रहेगा क्योंकि दोनों का नेचर अलग है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन हाइड रहता है। अब -2 यहाँ पर भी दिया है और माइनस का साइन यहाँ पर भी दिया है और √5 दिया, तो डबल माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस, ठीक है। सेम साइन पॉजिटिव हो जाते हैं। अब ये दोनों का नेचर भी अलग है, इसमें नहीं है रूट और इसमें रूट है, तो जिसमें रूट नहीं उसे पहले लिख दिया और जिसमें रूट है उसे हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसको अभी सॉल्व नहीं किया जा सकता ना, तो इसको हम वैसे लिख देंगे √15 माइनस, इसमें से रूट हट जाएगा, स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ 5 आ गया और यहाँ पर -2 √3 वैसे ही रहेगा, +2 √5 वैसे ही रहेगा। अब अगर आप चाहो तो इसमें भी फाइनल आंसर डाल सकते हो अपना, ठीक है। नहीं तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है
इसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटी नंबर, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे, ठीक है। डिसेंडिंग उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, पहले बड़ी नंबर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक। तो इनमें से किसी भी एक फॉर्म में आप लिख दो, वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, देखो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना चाहें तो माइनस की नंबर जो होती है वो छोटी होती है, और माइनस में कंडीशन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। जैसे प्लस में जो बड़ी नंबर है वो बड़ी है, जो छोटी है वो छोटी है, लेकिन माइनस में क्या होता है, जो बड़ी नंबर होती है वो छोटी होती है और जो छोटी नंबर होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले क्या आएगा, -5, ये छोटा है हमारे लिए, फिर -2√3, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास 2√5 है और लास्ट में √15। तो इस तरीके से इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ओके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया -5, फिर -2√3, ठीक है। फिर इससे बड़ा क्या है, +2√5, फिर सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो +√15 आंसर, ठीक। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो यहाँ पर वही नंबर दे रखी है, एक बार प्लस के फॉर्म में और एक बार माइनस के फॉर्म में, सेम नंबर है, ठीक है। यहाँ पर 5 डिजिट है और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ √7 है, यहाँ √7 है, एक बार प्लस के फॉर्म में नंबर दे रखी है, एक बार माइनस के फॉर्म में। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो आइडेंटिटी हम क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इस मेथड से सॉल्व करना चाहो, जो मैंने अभी बताया था कि 5 का मल्टीप्लाई आप चाहो 5 में करो, फिर 5 का मल्टीप्लाई √7 में करो माइनस के, ठीक। फिर प्लस के √7 का 5 में मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस के √7 और माइनस √7 का मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से आप चाहो तो थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन उसमें भी आंसर आता है आपका, ठीक है। आइडेंटिटी हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें, ठीक है। और बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं वो आइडेंटिटी, ओके। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमें पता है वो क्या है, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b², मतलब पहली नंबर का स्क्वायर, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखो जब सेम होंगे तभी ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 टाइम्स था, स्क्वायर हो गया। प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन है तो माइनस में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर √7 दिया है, यहाँ पर भी √7 दिया है। ए की पोजीशन पे हमारे पास क्या है, 5, और बी की पोजीशन पर हमारे पास क्या है, √7, ठीक है। ए यहाँ पर और कुछ नहीं है, पहली नंबर है या पहली डिजिट है, ठीक है। और बी यहाँ पर कुछ नहीं है, दूसरी वाली डिजिट है, ठीक। तो पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर √7 स्क्वायर, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हो रहा है ना, तो 5 × 5 करेंगे, 2 टाइम्स लिख दिया। और डायरेक्ट अगर आप कर दो तो और अच्छी बात है, 25 आ जाएगा। माइनस, अब स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है। यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, 7। अब इनका मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा अपने पास, 25 माइनस 7 वैसे ही नोट कर देंगे। अब 25 में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 18, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो मेथड फॉलो किया था उससे भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आंसर उसमें भी आएगा।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी सेम ऐसे ही। देखो यहाँ पर भी नंबर रिपीट हो रही है ना, एक बार प्लस के फॉर्म में, एक बार माइनस के फॉर्म में। देखो √8 दिया हुआ है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी √8 दिया है। √2 यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कोई भी पहले दिया हो, पहले प्लस दिया हो या माइनस दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी हम यहाँ पर वो वाली यूज कर सकते हैं। कौन सी यूज करेंगे आइडेंटिटी? a² माइनस b², मतलब पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर नोट करी। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली डिजिट क्या है हमारे पास? √8, ठीक है, रिपीट हो रही है, स्क्वायर आ गया। एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, ऑपोजिट साइन होते हैं तो कौन सा साइन आता है? माइनस का, ठीक है। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस मिलकर हमेशा माइनस होगा। अब √2 यहाँ पर भी दिया है, √2 यहाँ पर भी दिया है, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, ठीक है, दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर और रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर कैंसिल हो गए। यहाँ कितना आया? 8, और यहाँ पर भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, यहाँ आया 2। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना, सिंपल। ओके, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ जो भी डिजिट दिए हुए, देखो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, ठीक है। तो कोई भी डिजिट इसका रिपीट नहीं हुआ नंबर का, ठीक है। क्या करेंगे, इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, तो इसे पहले लिख देते हैं 3 × 2, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई हमें √2 में भी करना होगा, इसके नीचे डैश बनाइएगा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। 3 का मल्टीप्लाई जब √2 में करेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन लिखेंगे, और पहले आप यहाँ पर 3 × √2 ऐसे लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो डायरेक्ट लिख दो 3 √2, और अच्छी बात है, ठीक है। अब 3 का तो इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो गया ना, हो गया ना, 3 का 2 में भी मल्टीप्लाई हो गया और √2 में भी हो गया। अब √3 का इन दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? देखो √3 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे कितना आएगा? यहाँ पर लिख देते हैं √3 × 2, मल्टीप्लाई होगा बीच में, यहाँ पर साइन हाइड होता है मल्टीप्लाई का, ठीक है। अब √3 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जगह प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। सेम साइन होता है तो पॉजिटिव रहता है, और डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर √3 × √2 लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया? 3 की टेबल 2 टाइम्स पड़ी 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बस साइन हटेगा, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पर कभी भी रूट वाली अगर डिजिट दे रखी है और बिना रूट वाली दे रखी है तो पहले बिना रूट वाली को लिखना, फिर रूट वाली, ठीक है। और मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों का नेचर अलग है, तो पहले 2 लिखेंगे फिर √3, बिना रूट वाली पहले, प्लस वैसे रहेगा। अब इन दोनों का नेचर क्या है? सेम है, सेम नेचर है ना दोनों का, तो जब सेम नेचर है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर रूट बनेगा और 3 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना आएगा अपने पास? 6, ठीक है। अब इसे हम और सॉल्व नहीं कर सकते, देखो यहाँ पर 6 दिया है, रेशनल नंबर है, फिर इसके बाद इसके नेचर की कोई और दे नहीं रखी। यहाँ पर देखो √2 दिया है, √3 दिया है, √6, सब रूट वाली नंबर अलग है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ना तो कुछ ऐड हो रहा है ना ही लेस हो रहा है, वेरी सिंपल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है? नंबर रिपीट हो रही। तो जब कभी नंबर रिपीट हो रही हो तो आप स्टेप बाय स्टेप वाला मेथड ना फॉलो करके आइडेंटिटी यूज कर लेना,
तो टाइम सेव होगा आपका और आपको मज़ा भी आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी अभी आप यूज़ करो, इसे सॉल्व करो और फिर आंसर मैच करो। ठीक है, और आंसर अगर आपका मैच हो जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आइडेंटिटी हमने यहाँ पर नोट कर दी है। ठीक है, अब स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, पहली नंबर रिपीट हो रही है, पहली वाली डिजिट रिपीट हो रही है, तो 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, दूसरी वाली डिजिट भी हमारी रिपीट हो रही है ना, तो √3 का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो 3 × 3 लिख दीजिएगा और √3 और स्क्वायर। ठीक है, रूट और स्क्वायर हो गया कैंसिल, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 9। ठीक है, -3। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 6। ठीक है, ओके। So our question number 12 is √5 plus √2 whole square। तो इसे आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जितने भी यहाँ 6 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 14 को छोड़कर, ठीक है, ये सेम ही है। तो इन्हें आप एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर आइडेंटिटीज कहीं अप्लाई करना चाहते हो तो अच्छी बात है, टाइम आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं आती तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे बताया वैसे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 को आप आइडेंटिटी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर √5 प्लस √2 होल स्क्वायर दिया है, तो इस तरीके से 2 टाइम्स लिखकर फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, √5 का √5 में, फिर √5 का √2 में। ठीक, जब इन दोनों में हो जाएगा पहले वाले टर्म का मल्टीप्लाई तो दूसरे वाले टर्म का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड लेस करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगी तो टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, और आगे आपको आइडेंटिटी पता ही होनी चाहिए, वैसे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें जल्दी से आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², इस तरीके से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सपेंड फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो √5 प्लस √2 यहाँ पर किसकी प्लेस पर है, a की जगह पर √5 है और b की जगह पर √2 है। ठीक है, a की प्लेस पर कौन है √5 और b की प्लेस पर कौन है √2। होल स्क्वायर इधर पे भी दिया हुआ है और होल स्क्वायर यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बस अब इस तरीके से दिया है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो क्या दिया हुआ है, a², a की जगह पर हमारे पास क्या है √5, यहाँ लिखेंगे हम √5²। ठीक है, a² दिया है ना एक्सपेंड करने में, a की प्लेस पर हमारे पास क्या है, a मतलब पहली नंबर, b मतलब दूसरी वाली डिजिट या दूसरी वाली नंबर। ठीक है, तो a की प्लेस पर क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर उन्होंने बोला है, प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2ab। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2ab। ठीक है, तो 2 इसमें अपनी तरफ से लिखना है, बीच में कोई साइन नहीं दिया तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, अब a है, a की प्लेस पर हमारे पास क्या है √5। ठीक है, फिर बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आया। b है, b की प्लेस पर हमारे पास क्या है √2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है या फिर फॉर्मूला है, या आपके आगे भी यूज होगा कई जगह पर, तो इसे कैसे अप्लाई करते हैं पता होना चाहिए। ठीक है, तो a² मतलब पहली वाली डिजिट का स्क्वायर, तो पहली वाली डिजिट में रूट लगा है तो रूट लगाया, जैसी दी रखी है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो √5 दिया है, √5² हो गया, प्लस 2ab मतलब 2, बीच में क्या है
कोई साइन नहीं है, इसलिए दोनों जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 2 इंटू ए की जगह पर √5 इंटू बी की जगह पर √2। ठीक है, अब प्लस का साइन वैसे ही रहेगा। बी स्क्वायर मतलब दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर, बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मतलब दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसल। यहाँ पर कितना आया, सिर्फ 5 प्लस, अब देखो 2 है, यहाँ पर सेम नेचर की कोई और डिजिट नहीं दे रखी ना, ये रैशनल है, रैशनल तो कुछ और दिया नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 रहेगा और रूट वाली 2 डिजिट हैं। ठीक है, 5 और 2, तो रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर रूट लिखेंगे और 5 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना आएगा, 10। ठीक है, तो 2√10 हो गया, प्लस इसमें से भी हमारा स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आया, 2। आ रहा समझ में? क्या किया, स्क्वायर और रूट कैंसिल किया, यहाँ पर 5 आ गया, प्लस 2 वैसे ही नोट किया क्योंकि इसके नेचर के और कोई नहीं है डिजिट, अगर और कोई होती तो मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते। अब 2 वैसे ही नोट किया, रूट वाली कितनी डिजिट है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों में सेम रूट लगा हुआ है, तो रूट एक बार नोट किया, 5 की टेबल 2 टाइम पढ़ी तो 10 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2√10, प्लस का साइन वैसे ही रहेगा, रूट और स्क्वायर हो गए कैंसिल, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब 5 और 2 ये दोनों क्या है, रैशनल है, और ये अलग है, इसमें रूट लगा है ना, तो ये इरेशनल है पूरी। ठीक है, तो जो सेम नेचर की उनको ऐड करेंगे, 5 और 2 हो जाएगा ऐड, 5 और 2। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, प्लस ये ऐड नहीं होगा, इसको वैसे ही लिखेंगे, 2√10 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, 5 और 2 ऐड हो गया, 7 हो गया, ये इरेशनल है, इसको वैसे ही लिखा, ये दोनों रैशनल थे तो इसलिए ऐड हो गए, सेम नेचर वाले ही ऐड लेस होते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी सेम नेचर वालों में ही होता है। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 भी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखो नंबर रिपीट हो रही। ठीक है, यहाँ पर √5 और √2 माइनस के फॉर्म में दे रखा और यहाँ पर प्लस के फॉर्म में दे रखा। ठीक है, यहाँ पर माइनस के फॉर्म में, यहाँ पर प्लस के फॉर्म में, सेम नंबर है, तो क्या करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी अप्लाई होनी थी वो हमने नोट कर दी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर पहली वाली डिजिट का स्क्वायर, तो यहाँ क्या दे रखा है, √5, तो √5 का स्क्वायर, और प्लस और माइनस के फॉर्म में है तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और √2 का स्क्वायर, ऐसा तभी होगा जब एक बार प्लस के फॉर्म में दे रखी हो और एक बार माइनस के फॉर्म में दे रखी हो सेम नंबर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास आया 5, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी सेम वैसे ही है तो 2 आएगा, रूट और स्क्वायर हो गए कैंसिल, 5 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला गया है ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये भी वैसे ही है जैसे फर्स्ट वाले में 5th नंबर सॉल्व करा था, सेम वैसे। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 14 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5√16 इंटू 5√2। ठीक है, दोनों में 5 लगा हुआ है, तो यहाँ पर 5 ये लिख दिया 5। ठीक, अब क्या कर सकते हैं इनका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 16 इंटू 2 लिख देंगे। अब क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइज भी करना होता है। 2 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारी 2 ही होती है। ठीक है, तो 16 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो जब हम 16 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम आएगा। ठीक है, 2 से ही प्राइम फैक्टराइज करेंगे,
प्राइम का मतलब ये है कि हमें प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब इसको हम नोट कर देंगे 16 की प्लेस पर। ओके, तो यहाँ पर 16 की प्लेस पर हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम आया था, और ये मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही रहेगा, और ये वाला 2 हम ऐसे ही नोट कर देंगे, ऑलरेडी प्राइम है, ठीक है। अब 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इस वाले रूट से बाहर लाने के लिए किसी भी डिजिट को कितने टाइम्स रिपीट होना चाहिए, 5 टाइम्स, है ना। किसी भी डिजिट को 5 टाइम रिपीट होना चाहिए इस वाले डिजिट से, इस वाले रूट से बाहर आने के लिए, ठीक है। ये कौन सा रूट है, 5 रूट ओवर, जितना यहाँ पे लिखा होगा डिजिट रूट के ऊपर, उतने टाइम ही अंदर की नंबर रिपीट होनी चाहिए, अंदर की डिजिट रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर उतने टाइम्स रिपीट हो रही है तभी वो डिजिट आपकी रूट से बाहर आ सकती है, अदरवाइज नहीं आए, ठीक है। यहाँ पर ये 2 बाहर आ जाएगा तो डायरेक्टली आप 2 आंसर लिख सकते, ठीक है। अदरवाइज इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं डिटेल में बता देती हूँ। यहाँ पर कितना है, 2 की पावर कितनी हो गई, 5, ठीक है। 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 5 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 की पावर हो गई अपने पास 5, ठीक है। अब ये रूट हटाना है हमें, तो इस रूट को हटाने के लिए 2 की पावर हमारे पास कितनी आई थी, 5, ठीक है। और इस रूट को अगर हम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/5। अब देखो ब्रैकेट के अंदर बाहर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो गई, 5 इंटू 1/5। इस तरीके के क्वेश्चन हमने किसमें सॉल्व करे थे, चैप्टर सेकंड में, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों मैंने करा रखे हैं, अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो उसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो उसे भी आप सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ पर 5 और 5 हो गया कैंसिल, तो 2 की पावर 1 टाइम है, यहाँ पर अगर पावर 1 होती है तो यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम लिखा हुआ है। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हुए हैं तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। 2 की पावर 1 मतलब ये 1 टाइम लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो 14 का जो सेकंड पॉइंट है वो भी वैसे ही है, ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ दिया हुआ है क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 16, तो दोनों में क्यूब रूट कॉमन है, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे क्यूब रूट 4 इंटू 16, ठीक है। 4 और 16 को वैसे ही लिखा, क्यूब रूट एक बार लिख दिया, ठीक। अब इनको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम 4 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा, और मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही रहेगा। 16 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 टाइम्स आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इस वाले रूट से बाहर निकलने के लिए किसी भी डिजिट को कितने टाइम्स रिपीट होना होगा, 3 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3, तो 3 टाइम्स रिपीट होना होगा। तो यहाँ पर 2 देखो ये वाला 3 टाइम्स रिपीट हो गया, तो डायरेक्टली मैं बता देती हूँ इसको, ठीक है। ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये आ गया रूट से बाहर, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला 2 भी आपका रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, एग्जैक्ट 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, और एग्जैक्ट 3 टाइम्स ही रिपीट होना चाहिए। बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, यह आ गया रूट से बाहर, ठीक है। अब इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब देखो ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन अगर आप डिटेल में सॉल्व करना चाहते हो तो वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कर देंगे और उसकी होल पावर 3 हो जाएगी,
फिर 2 का मल्टीप्लाई आप 2 में करना तो 4 की पावर 3 हो जाएगी, और क्यूब रूट हटाना तो 4 की पावर 3 इंटू 1/3 होगा। 3 में 3 कैंसिल होगा तो 1 बचेगी पावर, और 4 की पावर 1 मतलब 4 वन टाइम। ठीक है, तो जैसे पहले वाला किया था डिटेल में सॉल्व, ऐसे इसको भी आप कर सकते हो। इसे मैंने शॉर्ट में बताया कि आप इसे शॉर्ट में भी कैसे कर सकते हो। अगर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको 1 टाइम लिख देना है। ठीक है, जो भी डिजिट 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है उसे 1 टाइम लिखना है, इंटू फिर अगर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो फिर 1 टाइम लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर रूट हट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, सिंपल। ओके, सो 14 का जो थर्ड पॉइंट है इसमें क्या दिया हुआ है, 4 रूट ओवर 243 डिवाइडेड बाई 4 रूट ओवर 3। ठीक है, दोनों में जो रूट लगा है वो कैसा है, 4 रूट ओवर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे और एक रूट बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि उसके अंदर ये हमारी पूरी फ्रैक्शन आ जाए। तो हम लिखेंगे 243 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और दोनों में रूट कॉमन है तो रूट हमने लिख दिया 4 रूट। ठीक है, तो एक बार लिख दिया और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये वाला 4 रूट ओवर दोनों में था। ठीक है, तो 4 रूट अगर दोनों में था तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये पूरे में लिया है। ठीक है, पूरी फुल फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, 3 से इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, देखो जब 3 से हम 24, 3 की टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में। ठीक है, और 3 की टेबल में 3 1 टाइम में आता है, ये हो गया डिवाइड। ठीक है, अब 81 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। ओके, तो यहाँ पर 81 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से ही करिएगा प्राइम फैक्टराइज से। ठीक है, 3 से हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 4 टाइम्स, तो इसे लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, ओके, तो 81 की प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम आया था, हमने लिख दिया मल्टीप्लाई का साइन लगाकर। अब देखो यहाँ पर कौन सा रूट लगा हुआ है, 4 रूट लगा हुआ है, तो अंदर वाली डिजिट को कितने टाइम्स रिपीट होना होगा रूट से बाहर निकलने के लिए, 4 टाइम्स। देखो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर 3 लिख सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको और सॉल्व करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 3 की पावर कितनी होगी, 4। ठीक है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 4 हो गई। अब 3 की पावर तो हमारे पास कितनी है, 4 है, और इसमें से हम क्या करेंगे, रूट हटाएंगे। तो ये कौन सा वाला रूट है, 4 रूट ओवर है, तो 1 बाय जो भी दे रखा है यहाँ पर डिजिट वो 1 बाय के फॉर्म में आता है, आपको पता ही है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो भी एक्सपोनेंट होती है उनका मल्टीप्लाई होता है, 3 रेज टू द पावर 4 1/4, 4 और 4 हो गया कैंसिल। ठीक है, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 1, और 1 टाइम का मतलब 1 टाइम लिख दिया 3 को। ठीक है, अगर 2 पावर होती तो 2 टाइम्स लिखा जाता, फिर मल्टीप्लाई होता, तो 3 इसका आंसर हो गया। अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो चुका है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो 4th पॉइंट है वो भी सेम वैसे ही है जैसे थर्ड वाला था, सेम वैसे ही है। यहाँ पर क्यूब रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो क्यूब रूट क्या लिखा हुआ है, 343 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट 7। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 टाइम इसे लिखेंगे, खुद सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर इसमें देख लीजिएगा, अदरवाइज फिर बाद में इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, पहले सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसमें जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिख देंगे, जैसे यहाँ पर क्यूब रूट कॉमन है तो इसको हमने लिख दिया। ठीक, अब ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन इस क्यूब रूट के अंदर आ गई।
अब क्या करेंगे, 7 से हमें इसे डिवाइड करना होगा, तो 7 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो आप चाहो तो इसे डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। 7 की टेबल ऐसे पढ़ो 34 से कम रहे, ठीक है। तो 7 की टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि 34 से कम रहे। तो 4 टाइम्स में अपने पास कितना आएगा, 28, ठीक है। अब 34 और 28 दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने में कितना आएगा, 6, ठीक है। 6 और 3 कितना हो गया, 6 आया और यहाँ पर 3 दिया है, 63 हो गया। 63 कितने टाइम्स में आता है 7 की टेबल में, 9 टाइम्स में। यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आप इसे डिवाइड कर लो। तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब 49 आया है हमारे पास, तो 49 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 7 की टेबल में 7 टाइम्स में हमारे पास क्या आता है, 49। 7 की टेबल में 7 टाइम्स में 49 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 2 टाइम्स आ रहा है, और रूट से बाहर निकलने के लिए ये वाले कितने टाइम्स अंदर की डिजिट रिपीट होनी चाहिए, 3 टाइम्स, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट 3 टाइम्स रिपीट हो रही है तभी डिजिट बाहर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, है ना। तो क्या करेंगे, इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 49 और इसको रूट हटा देंगे, रूट हटेगा तो ये 1/3 बन जाएगा। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्योंकि अगर 3 टाइम्स डिजिट रिपीट हो जाता तो डायरेक्ट यहाँ पर बिना रूट के वो डिजिट आ जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 7 सिर्फ 2 टाइम, तो मल्टीप्लाई करने में फिर से 49 ही हो जाएगा वो। तो बस इसमें से क्या करेंगे, रूट तो हमें हटाना ही है ना, तो रूट को पावर में कन्वर्ट कर देंगे। पावर कैंसिल नहीं हुई, लेकिन रूट को हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर कितना आया, 1/3, ठीक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई पहले हम 2 में करेंगे, तो कितना आएगा अपने पास, 10, ठीक है। 5 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो अपने पास 10 आ गया। फिर 5 का मल्टीप्लाई हम √5 में करेंगे तो प्लस का साइन वैसे ही रहेगा। 5 अलग नेचर का है और √5 अलग नेचर का, तो 5 √5 लिख दिया, ठीक है। अब 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, यहाँ प्लस का साइन दिया तो प्लस नोट किया, 2 वैसे ही रहेगा और √7 आ जाएगा, ठीक है। बिना रूट वाली जो भी डिजिट है उसे पहले लिखेंगे। अब √7 और √5 इन दोनों का नेचर सेम है, दोनों जगह प्लस दिया तो प्लस का साइन ही रहेगा, सेम साइन होता है तो प्लस रहता है, ठीक है। तो √7 और √5 दोनों में रूट है तो पहले रूट बना देते हैं। अब 7 और 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 7 की टेबल 5 टाइम पढ़ लीजिए या 5 की 7 टाइम, 35 आ गया। बस यही हमारा फाइनल आंसर है, वेरी सिंपल। ओके, तो 15 का सेकंड पॉइंट भी वैसे ही है, इसमें भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर नंबर अलग अलग है। यहाँ √5 और √2 दिया, यहाँ 3 और √2 दिया, ठीक है। तो आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर √5 है और 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 √5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का नेचर अलग है तो 3 पहले लिख दिया, √5 आ गया, ठीक है। अब √5 का √2 में भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर प्लस का साइन दिया, यहाँ कुछ नहीं दिया तो प्लस ही रहेगा, ठीक। √5 और √2 ये दोनों का नेचर सेम है तो पहले रूट बना देते हैं। 5 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना आएगा, 10, ठीक है। अब √5 का तो 3 और √2 दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √2 और 3 का किया तो 3 √2 हो गया यहाँ पर। और इस तरीके से √2 का √2 में करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन आएगा और √2 रिपीट हो गया तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। रिपीट होने पे स्क्वायर लगा दीजिएगा, तो स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो बस इसे कैंसिल करके लिख देंगे एंड इट वुड बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा
3√5 प्लस √10 वैसे ही रहेगा, प्लस 3√2 वैसे ही रहेगा, प्लस स्क्वायर और रूट हो गए कैंसिल। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख दिया, स्क्वायर और रूट हो गए कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 2 और दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। तो 16 का जो फर्स्ट है इसमें नंबर रिपीट हो रही, तो जब नंबर रिपीट होगी तो उसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² माइनस b²। अब आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हो। ओके, सो हमने इसे यहाँ पर सॉल्व किया है। 5 रिपीट हो रहा है तो 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस है, √5 का स्क्वायर किया। ठीक, 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, 5 × 5 आपको पता ही है, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, रूट और स्क्वायर हो गए कैंसिल, 5 बचा। ठीक है, 25 में 5 माइनस किया, 20 आ गया, और दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा। 5 का स्क्वायर तो पता है ना, 5 × 5 मतलब 25। ठीक है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, बाकी चीजें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए थी, अब तक आ गई होंगी, आई होप। ओके, सो अगर समझ में आ गया अच्छे से आपको, तो 16 का सेकंड पॉइंट भी सेम वैसे ही है, तो इसे भी सॉल्व कर लीजिए। आइडेंटिटी लगानी है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम नंबर दे रखी है, एक बार प्लस के फॉर्म में, एक बार माइनस के फॉर्म में। ठीक, ओके, सो यहाँ पर हमने लिखा सिंस a + b a - b इज इक्वल टू a² माइनस b²। अब बस इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। ओके, सो हमने इसे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है 11, तो 11 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, √11 इसका स्क्वायर कर दिया। 11 का स्क्वायर मतलब इसको 2 टाइम्स लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर। ठीक है, अगर स्क्वायर पता है तो बहुत अच्छी बात है। माइनस का साइन लगाएंगे, और √11 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल, 11 बचा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया तो 121 माइनस 11 कर देंगे तो 110 आ गया। ठीक, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके ओके, तो 17 का जो फर्स्ट है, आप इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, √3 प्लस √7 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आइडेंटिटी आप यूज करना चाहते हो तो इसमें स्क्वायर लग सकता है। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसको अब स्टेप बाय स्टेप से बता देती। ठीक है, यहाँ पर √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। ठीक है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 का किसमें मल्टीप्लाई होगा, √7 में, तो प्लस का साइन दिया हुआ है, प्लस का साइन लिखा, √3 और √7 ये दोनों रूट, पहले तो रूट बना देंगे। ठीक है, 3 और 7 दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 21। ठीक है, इसी तरीके से देखो, √3 का √3 और √7 इन दोनों में मल्टीप्लाई हो गया ना, अब √7 का मल्टीप्लाई आपको इन दोनों में करना होगा, दोनों ही टर्म्स। ठीक, तो प्लस का साइन वैसे ही रहेगा, √7 √3 दोनों में रूट है तो रूट बन गया, 7 और 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 21। ठीक, फिर √7 और √7 यहाँ पे भी दिया, तो प्लस √7 का स्क्वायर हो जाएगा, सेम है अगर तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो रूट के अंदर सेम नंबर दे रखी। ठीक है, क्या दे रखा है, सेम नंबर दे रखी है, 21 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 21 दिया हुआ है। तो जब सेम नंबर दे रखी है रूट के अंदर, तब क्या करते हैं, हम उसे ऐड या लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर √21 है, एक बार कोई नंबर नहीं लिखी ना आगे, 2 3 4 5 ऐसे लिखा रहता है ना, तो कुछ लिखा तो है नहीं, तो ये एक बार लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये एक बार है, तो टोटल कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, और ये हो गया 2 √21। √21 कितने, 2। ठीक है, √21 एक ये और एक ये, तो टोटल कितने हो गए, 2, और प्लस
इसमें से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 7। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम नेचर के रैशनल है, 7 और 3। ये इरेशनल है, 21 रूट लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये इरेशनल है, इसको नहीं ऐड करेंगे, लेकिन 7 और 3 को ऐड करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट ओवर 21, इसको वैसे ही नोट कर दिया। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो 17 का ये सेकंड पॉइंट है और इस पूरी एक्सरसाइज 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी इजी लगेगी और उतनी इंटरेस्टिंग लगेगी मैथ। ठीक है, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हम अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, ओके, सो इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से और ये चैप्टर हो जाए, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, ओके, तो यहाँ वाली आइडेंटिटी हमने नोट कर दी। यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी यूज होनी है वो हमने यहाँ पर नोट कर दी। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो हमें किस फॉर्म में दे रखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है। ए की प्लेस पर हमारे पास क्या है, 2 रूट ओवर 5, ये पूरा है। ठीक है, प्लस बी की प्लेस पर हमारे पास क्या है, 3 रूट ओवर 2, ये पूरा है। ठीक है, और होल स्क्वायर है, यानी कि इस फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ है और एक्सपेंड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसे जल्दी जल्दी कन्वर्ट करते हैं और ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, और अगर वीडियो को नहीं किया अभी तक लाइक, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इस तरीके की वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिले और उसके लिए आप बेल आइकन हिट कर देना। ठीक, ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं। ए है, ए की प्लेस पर हमारे पास क्या है, 2 रूट ओवर 5 है ना, तो ए की प्लेस पर हमारे पास क्या है, 2 रूट ओवर 5, तो 2 रूट ओवर 5 और क्या बोला गया, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, प्लस 2 दिया हुआ है तो 2 लिखा, बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लगाया। ए लिखा हुआ है, ए की जगह पर क्या है, 2 रूट ओवर 5 हमने नोट कर दिया। ठीक, अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया। बी की प्लेस पर क्या है, 3 रूट ओवर 2, तो 3 रूट ओवर 2 हमने नोट कर दिया। ठीक है, ए की प्लेस पर क्या है, 2 रूट ओवर 5, ए स्क्वायर करना था तो 2 रूट ओवर 5 होल स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर क्या किया, प्लस यहाँ पर 2a भी दिया हुआ है तो 2 इंटू ए की प्लेस पर क्या है, 2 रूट ओवर 5 इंटू बी की प्लेस पर क्या है, 3 रूट ओवर 2। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब बी की प्लेस पर दूसरी वाली नंबर होती है, तो दूसरी वाली नंबर क्या है हमारे पास, 3 रूट ओवर 2। ठीक, और इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, कह रहे हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर है, रूट ओवर 5 का भी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर दोनों के लिए, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। ठीक, और इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया। रूट ओवर 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल, तो सिर्फ 5 बचा। ठीक, 2 का स्क्वायर किया तो 2 इंटू 2 आया, इंटू रूट ओवर 5 और स्क्वायर दिया है, ये दोनों हो गए कैंसिल, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक, प्लस आप इसमें देखो मल्टीप्लाई करेंगे जो सेम नेचर की, जैसे यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है, ये वाला 2 और ये 3, ये सेम नेचर के, इनमें रूट नहीं लगा, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना आएगा, 4, और 4 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना आएगा, 12। ठीक है, ये सेम नेचर के, यहाँ पर आ गया 12। कैसे आया, 2 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ी, 4 हो गया, और 4 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ी तो 12 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद कौन सेम नेचर का है, जैसे ये रूट वाले, तो इसमें रूट लगा है 5 में और रूट 2 में लगा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कितना होगा, रूट ओवर 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया, 10। ठीक है, तो रूट वाली नंबर का अलग मल्टीप्लाई होता है, बिना रूट वाली का अलग, रूट वाली का अलग और बिना रूट वाली का अलग मल्टीप्लाई होता है। ठीक,
ओके, तो यहाँ पर अब क्या दे रखा है, 3 और स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 का स्क्वायर किया तो 3 इंटू 3 हो गया, इंटू इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई का ही साइन आएगा। अब √/2 स्क्वायर दिया है, स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया। ठीक, 3 का स्क्वायर इंटू √/2 का स्क्वायर, मतलब रूट और स्क्वायर हो गया कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। अब इन सब का मल्टीप्लाई करना है, 2 की टेबल 2 टाइम्स पढ़नी है, कितना आ रहा है, 4। ठीक है, 2 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ी, कितना आया, 4, और 4 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 20 प्लस, अब इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, इसको वैसे ही लिख दिया। ठीक है, प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 3 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे 9, और 9 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 18। ठीक, अब ये दोनों सेम नेचर की, तो इन्हें ऐड करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 38 प्लस और 12 √/10 वैसे ही रहेगा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो एक्सरसाइज 3.1 हमारी हो चुकी कंप्लीट। ठीक है, और आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, इजी लगी, टफ लगी, कैसी रही आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आया हो, तो उसे आप रिवाइंड करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो सारे सॉल्यूशन आपको क्लियर हो जाएंगे, सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे। If you think that this video is helpful for you, so please like this video. If you are watching first time, so please subscribe our channel and hit the bell icon so that you never ever miss any update regarding all this kind of stuff. And I'll come back with a new video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected. Take care. Bye bye.